अब 15 ऋचा वाले 18वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, आप सदा स्तुति करने योग्य की स्तुति करिए, निंदा करने योग्य की निंदा करिए तथा सत्कार करने योग्य का सत्कार करिए और दंड देने योग्य को दंड दीजिए। भावार्थ, राजा को चाहिए कि राज कर्मचारी को उत्तम प्रकार परीक्षा करके राज व्यवहार में नियुक्त करे, जिससे प्रजा के सुख की वृद्धि हो। फिर राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, राजा का मुख्य कर्म है कि संपूर्ण दुष्ट चोरों का निवारण करके प्रजाओं का पालन करें। फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, सब मनुष्यों को चाहिए कि जिसमें जैसे गुण, कर्म और स्वभाव होवें वैसे ही माने। फिर मनुष्यों को परस्पर कैसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि यथाशक्ति उत्तमों के साथ मित्रता ही करें और कभी नष्ट न होवें ऐसा प्रयत्न करें, और जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है वैसे राजा न्याय से संपूर्ण राज्य को प्रकाशित करे। फिर राजा को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। राजा को चाहिए कि सब कर्मचारियों को योग्य सिद्ध करे, जिससे सर्वदा विजय होवे। भावार्थ, राजा को चाहिए कि जैसे प्रजा और राजा के जन प्रसिद्धि, बल, धन, यश और पराक्रम को प्राप्त होवें वैसे प्रयत्न करे। फिर मनुष्य कैसा वर्ताव करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य मेघ का निर्माण करके और वर्षाए के बद्ध नहीं होता, वैसे ही मनुष्य धर्मयुक्त कार्यों को करके सज्जनों के साथ वर्ताव करके मोहित नहीं होते किंतु सुखी होते हैं। फिर राजजन क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो उत्कृष्टता से संपूर्ण विषयों को जानने वाली बुद्धियों को प्राप्त होकर शस्त्र और अस्त्रों को धारण करके युद्ध के लिए जाते हैं, वे विजय को प्राप्त होते हैं। फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे राजा आदि जनों, जैसे अग्नि ज्वाला से सूखे और गीले भी वन को जलाता है, वैसे उत्तम प्रकार शिक्षित तथा बड़ी सेना से शत्रुओं को भय करिए और शत्रुओं को जलाइए। भावार्थ, हे राजन, आप विद्या और विनय के मार्ग से प्रजाओं का पिता के सदृश पालन करके यशस्वी होकर सत्य और असत्य का यथावत निर्णय करिए। फिर कौन शत्रु वाला होता है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो विद्या में वृद्ध, अमित प्रशंसा और महिमा वाले, सत्य की कामना करते हुए बहुत बुद्धिमान और शम, दम आदि गुणों से युक्त होवें, उनका कोई भी शत्रु न बराबर न उनसे अधिक प्रतिष्ठित होता है। फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जहां राजा आदि जन अधिक अवस्था वाले अतिथि जनों के सेवक पक्षपात का त्याग करके प्रजा के पालक हैं, वहां संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं। फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य उत्तम यथार्थ वक्ता, विद्वानों का उत्तम प्रकार सेवन कर विद्याओं को प्राप्त होकर अन्यों को जानते हैं, वे प्रसन्न होते हैं। फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग भूमि और बिजली आदि की विद्या से नवीन कार्य सिद्ध करिए। इस सूक्त में इंद्र, विद्वान और राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 18वां सूक्त और 6वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 13 ऋचा वाले 19वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अब सूर्य कैसा है इस विषय को कहते हैं।
भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मित्र मित्र के साथ कार्य की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करता है, वैसे ही ईश्वर से निर्मित बिजली व सूर्य संपूर्ण कर्मकारियों का सहयोगी होता है। मनुष्यों को किस प्रकार से उन्नति करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जैसे बड़े मित्र को प्राप्त होकर मनुष्य वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वैसे ही बिजली की विद्या को प्राप्त होकर अतुल वृद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर वह राजा कैसा होवे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। वे ही लक्ष्मीवान होते हैं जो आलस्य का त्याग करके सदा सत्कर्म के लिए प्रयत्न करते हैं, और जैसे पशुओं के पालने वाले पशुओं का पालन करके समृद्ध अर्थात धनवान होते हैं, वैसे ही पुरुषार्थी जन दारिद्र्य का विनाश करके धन के स्वामी होते हैं। फिर मनुष्य कैसे होवें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे प्रशंसा करने योग्य यथार्थ वक्ता पुरुष धर्मयुक्त कर्मों में वर्ताव करके कृतकृत्य होते हैं, वैसे ही वर्ताव करके सब मनुष्य कृतकार्य होवें। फिर मनुष्यों को कैसा होना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे नदियां वेग से समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर होती हैं, वैसे ही धार्मिक तथा उद्योगी पुरुष की लक्ष्मी सेवा करती हैं। फिर राजा क्या करे, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे राजन, आप राज्य के पालने योग्य गुणों को धारण करके न्याय से राज्य का पालन करिए। भावार्थ हे प्रजाजनों, आप लोग राजा के प्रति यह कहो कि हम लोगों के संतान जिस प्रकार उत्तम शिक्षित हों, वैसे नियमों को करिए जिससे विजय और आनंद बढ़े। भावार्थ राजाओं को चाहिए कि ऐसा प्रयत्न करें जिससे मित्र और शत्रु पृथक-पृथक प्रतीत होवें, और वैसी ही सेना रखनी चाहिए जिससे शत्रु नष्ट होवें। फिर संपूर्ण जनों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे राजा और प्रजाजनों, जैसे सब दिशाओं से संपूर्ण जनों को सुख और यश प्राप्त होवे, वैसे यत्न का अनुष्ठान करिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजजनों तथा प्रजाजनों और राजा को चाहिए कि प्रयत्नों से प्रशंसित विद्या और बहुत धन की निरंतर वृद्धि करें। भावार्थ राजजनों और प्रजाजनों को चाहिए कि सबके रक्षण के लिए सबसे उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव वाले राजा का स्वीकार करें, और वह राजा सबकी सम्मति से सत्य न्याय का निरंतर आचरण करें। भावार्थ हे राज संबंधी जनों, जो मिथ्या अभिमान करने वाला जन श्रेष्ठ पुरुषों को पीड़ा देवे, उसको दंड दीजिए, और युद्ध विद्या से संपूर्ण जनों का रक्षण करिए, जिससे भूमि में आप लोगों की प्रशंसा प्रसिद्ध होवे। भावार्थ जो राजा और राज प्रजा जन मित्र के सदृश होवें, तो संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर बड़ी राज्य लक्ष्मी से प्रकाशित होवें। इस सूक्त में इंद्र, राजा और प्रजाजनों के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 19वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 13 ऋचा वाले 20वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अब मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य बिजली के सदृश पराक्रमी और सूर्य के सदृश प्रताप युक्त हुए संग्रामों में साहसिक होवें, वे विजयवान होवें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य 8 महीने में जल के रसों को आकर्षण के द्वारा हरण करके चातुर्मास्य में वर्षाता है, वैसे